भाई साहब आपका क्या नाम है? अरविंदा घोष। अरविंद जी, ये दुकान आपका कितना साल पुराना है? 13 साल हो गया मेरे को। 13 साल। अच्छा, आज 15 तारीख हो गया। हम्म। लगभग 3 दिन हो गए दीपावली को गए हुए। तो इस बार जो दीपावली का आपका जो सेल रहा है वो कैसा रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस साल का सेल सबसे खराब, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मतलब जितने हम्म। भी 13 साल का बिजनेस का हम्म। जितना भी है मेरा एक्सपीरियंस, सबसे खराब गया है इस मतलब साल। 13 साल में आप कह रहे हो कि सबसे खराब इस सबसे बार गया है? खराब। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? एक तो इंसान के पास पैसा नहीं है, जो पहले खर्चा करते थे, दिल हम्म। खोल के खर्चा करते थे, उसके हम्म। लिए जो पैसा था हाथ में, हम्म। लोगों के पास उतना पैसा भी है नहीं। ओके। तो तो एक, मतलब आपको क्यों लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है? जितने भी कर्ज में डूबे हुए लोग, हम्म। ईएमआई में, होम ईएमआई, क्रेडिट हम्म। कार्ड की ईएमआई में निकल जाता है, तो उसके हम्म। बाद बचता नहीं है। ओके। एक नॉर्मल इंसान के पास पैसा होना चाहिए, जो हम्म। अपना क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद बचता नहीं है। अच्छा, सरकार जो है, सरकार तो दिखा रही है उनका जीडीपी बढ़ रहा है। सरकार दिखा रहे, वो पेपर वर्क पे दिखा रहे, लेकिन हकीकत में बात अलग ही है। आप किसी हम्म। भी आम रास्ते में चलते हुए इंसान से हम्म। पूछिएगा, उनका हालत सीरियसली बहुत खराब है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं, क्या हाँ। उसके कारण भी आपको लगता है हाँ, कि कुछ हद तक तो जरूरी है कि हम्म। ऑनलाइन हम लोग का मार्केट कुछ हद तक इफेक्ट हम्म। आया है। हम्म। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि हम्म। मार्केट अभी हैम्पर हो रहा है। हम्म। लोगों के पास पैसा भी नहीं है। ओके। प्रैक्टिकल बात ये है। तो पैसा न होने का कारण क्या है? खर्चा, इंसान का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस हिसाब से उसका इनकम नहीं बढ़ा, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हम्म। हिसाब से इनका इनकम नहीं बढ़ा। तो जैसे आप बता रहे हो कि 13 साल पुराना आपका दुकान है, हाँ। पहले जैसा आपका दुकान चलता था, आज के डेट में आपका दुकान वैसा नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। है। तो पहले क्या लोगों के पास पैसे होते थे? जरूर, तभी तो लोग भाई खर्चा साहब करते आपका थे। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार सरावगी है। ओके। ये दुकान जो है आपका, ये कितना पुराना है? ये दुकान लगभग लगभग 10 साल कंप्लीट होने को आ गया। 10 साल हो गया। जी अच्छा, ये बिल्कुल। बताइए, अभी 3 दिन पहले दीपावली बीता है। जी भैया। दीपावली के बाद अभी तक आपका सेल कैसा रहा? टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा इस बार का दीपावली का? देखिए सर, दीपावली के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलेंगे तो खूब मजेदारी वाली बात नहीं रही। अच्छा। आज जो हम लोग कोविड के पहले या 5 साल पहले का जो बिजनेस जो व्यापार चलता था हम्म। और अभी में हम्म। रात दिन का फर्क हो गया है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम्म। मतलब गवर्नमेंट कुछ कड़ी कड़ाई एक्शन नहीं लेती है। हम्म। कुछ ऑनलाइन की वजह से हम लोग स्टोर वाले मार खा जाते हैं। हम्म। मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं? ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं, हम्म। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। हम्म। जो हमारे कस्टमर्स आकर के खुद बोलते हैं हम्म। कि ऑनलाइन पे ये फैसिलिटी जो मिलती है, पहन करके भी वो लोग कपड़ा रिटर्न कर देते हैं। हम्म। एक बर्थडे एनिवर्सरी का या कोई भी एक पार्टी हम्म। फंक्शन का ओकेजन होता है हम्म। और वो लोग क्या है, छोटा बड़ा या पसंद नहीं आया या ये हम्म। दाग है वो है, हम्म। ऐसा बोल करके रिटर्न हो जाता है। ये अमेजोन और मिंत्रा की जो पॉलिसीज हैं, हम्म। किसी भी एक्स बड़ी कंपनियों की, हम्म। उस पॉलिसी के कारण अपना यहाँ पे नहीं बिकता है माल। ओके। अपने यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए तैयार होते हैं, हम्म। अपने यहाँ पे कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट डील देने के लिए तैयार होते हैं। हम्म। उसके बावजूद भी वो लोग को तो फ्री फंड में बस एक दिन पहना और हो गया काम, वैसा भाई निकालते हैं। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर राजगुप्ता है। पुष्कर जी, ये जो आपका दुकान है, ये कितने साल पुराना है? ये 2 साल हुआ मेरे 2 साल हो गया। अच्छा, अभी आज 15 तारीख हो गया है। हम्म। अभी 2-3 दिन हो गया, दीपावली बीत गया। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है कि इस बार आपका दीपावली पे जो सेल होना चाहिए था, वो टोटल सेल आपका कैसा था? हम लोग का जो एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा सा लो है, हम्म। मतलब थ्रू द ईयर लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा कम है। हम्म। और पूरा साल भर पूरा हम लोग मतलब उसमें गए, मतलब अच्छा, मतलब सेल जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हम्म। नहीं हुआ है। हम्म। और दिवाली में भी जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे मतलब लो में ही गया है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो ये सेल आपकी उतना आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ऐसा है कि एक तो ऑनलाइन को लेके भी थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है हमारा मार्केट। और दूसरा हो जाता है कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं वो लोग हम्म। क्या करते हैं, जो परचेजिंग होता है पर हम्म। उनके पास परचेजिंग पावर होता है। हम्म। तो जो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को जो माल देते हैं हम्म। उनसे उनका परचेजिंग पावर का उनका हम्म। परचेजिंग पावर काफी हाई रहता है। हम्म। तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका जो परचेजिंग जो होता है हम्म। प्राइस वो लो हो हम्म। जाता है। और ओके। इनके कारण जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम लोग जो परचेज करते हैं हम्म। उसका जो दाम होता है थोड़ा हाई पड़ जाता है, जिसके कारण फ्लक्चुएशंस होता है। और वो हम लोग मतलब आप जैसे लोगों को कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि प्रॉपर मार्जिन मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा, और आप हाँ कह सकते हो कि उतना बेनिफिट नहीं हो हाँ, पाता नहीं है। हम लोग हाई हाई प्राइस में थोड़ा रहता है, हम्म। ताकि हम लोग भी अब हाई प्राइस पे रहता है और हम्म। मान के चलिए आप ऑनलाइन थोड़ा लो में चल जाता है कभी कभी, हम्म। तो इससे भी हमारा कस्टमर इफेक्ट होता ही है। हम्म। अच्छा, और एक चीज और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से क्या आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा पॉलिसीज ला सकता है कि जो छोटे दुकानदारों हैं
उनकी जो बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, ऐसा आपको लगता है कुछ? हाँ, वो ले सकते हैं। उनको स्मॉल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट उनके लिए कर सकते हैं, ताकि उनको एक प्रेशर होता है जब उनको प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो उनके पास लिमिटेड अमाउंट रहता है। तो अगर गवर्नमेंट फाइनेंस करेंगे तो वो हो सकता है कि वो उससे अपना कुछ प्रोडक्ट खरीद ले, ताकि वो उनको, जैसे रेंज बहुत होते हैं प्रोडक्ट्स में, जैसे कोई भी आप सिस्टम ले वहाँ बहुत सारे रेंज होते हैं, तो हर रेंज कोई रख नहीं सकता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट पिछले कई सालों में कोई भी ऐसी पॉलिसी लेके आई है जिससे रिटेल स्टोर ओनर्स का जो बिक्री है उसको इंक्रीज किया जा सके? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कुछ होता आफ्टर कोविड क्या आप ये मान लीजिए, जीएसटी, आफ्टर जीएसटी हम बहुत खुश हुए थे कि अब पक्के में माल हम लोग का परचेज होगा और पक्के में माल बिक्री होगा, जीएसटी अपने पे करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग जैसे ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। आज आप देखेंगे बड़ा बाजार या कोई भी अंचल में या कोलकाता, क्या हम आउटसाइड में भी, दिल्ली में भी गए हैं, मुंबई में भी गए हैं, जहाँ पे छोटे छोटे शॉपकीपर्स डाला लगा करके माल बेचते हैं। उन्हें ना तो कोई जीएसटी से मतलब होता है, ना कोई चीज से मतलब होता है। आज भी वो लोग 10 रुपया 20 रुपया में या ऐसे ही धंधा कर रहे हैं, जबकि अपने शॉपकीपर होने के नाते अपना दुकान का रेंट लगता है, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है और अदर्स एक्सपेंसेस है जो कि हम लोग को कुर्ती पे जोड़ना पड़ता है। और जबकि वो डाला वाला लोग 100 रुपए में ला करके 120 रुपए में बेच दी, उनका काम खत्म। तो ये सब प्रॉब्लम, मतलब उनका कोई एक्सटर्नल खर्चा नहीं है, उनका कोई एक्सटर्नल खर्चा नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने को कोई रियायत किसी तरह का देती ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हम लोग जीएसटी भी भर रहे हैं, रिटर्न भी भर रहे हैं, इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, वो सारा खर्चा अपने ऊपर आता है। तो अपने उस चीज में कहाँ जाए? तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई फैसिलिटी मिली ही नहीं हम लोग को, जो अपने ये चीज सोच के रखे थे कि आगे फ्यूचर अच्छा होगा आफ्टर जीएसटी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों को चाहे वोकल फॉर लोकल के लिए चाहे जितना भी मोटिवेट कर लीजिए, या आप अपनी तरफ से उनको होम डिलीवरी दे दीजिए, या कोई भी तरह का कस्टमर्स को अगर आप सर्विस दे देते हैं, तो भी क्या लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना छोड़ेंगे? आपको ऐसा लगता है? देखिए, सर्विस तो हम लोग अभी देने के लिए तैयार बैठे ही हैं। आज हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो अपने बोलते हैं, दीदी या मैडम ये नंबर आप सेव कर लीजिए, आपको कुछ क्वेरी है आप हमसे व्हाट्सएप में पूछिए, या हम आपको वीडियो कॉल में कुर्तीज दिखा देंगे, डिजाइन प्रोवाइड कर देंगे और आपको घर बैठे हम पहुंचा देंगे। उसके बावजूद उस समय कस्टमर बोलते नहीं भैया, हम लोग तो देख करके आ करके पहन करके ही लेंगे। लेकिन अमेजोन और मिंत्रा में जब बात आती है तो वो लोग परचेज करके अपना कर लेते हैं और उसके बाद वैसा हो जाता है फंडा कि वे रिटर्न करना है या जो भी पॉलिसीज है, तो उनके लिए वो बेनिफिट ज्यादा दिखता है। क्योंकि यहाँ तो हो गया कि इनसे लिए हैं, मतलब अब रिटर्न वाला कोई चांस नहीं है। और है भी तो हमको यूज करके हम रिटर्न कर लेते हैं। हाँ, रिटर्न कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो पहना हुआ कोई परफ्यूम का खुशबू आएगा, चाहे पसीने की बदबू आएगी, वो हमें प्रैक्टिकली पता ही चल जाएगा संग संग। तो हम लोग तो अपना पीस को पहचान लेते हैं कि पहना हुआ है, ट्रायल किया हुआ है, कि एकदम फ्रेश है। तो वो उन लोग के बस का नहीं है। अच्छा, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इस तरह की जो भी कंपनीज हैं, ये लोग, क्या आपको लगता है कि कभी भी छोटे दुकानदारों के ऊपर रहम करेंगी कि इनकी वजह से छोटे दुकानदारों का जो बिक्री है, जो बिजनेस है, वो मार ना खाए? आपको लगता है ऐसा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ओके, तो 1% इसका मतलब चांस है, अगर ये कंपनी ये जो रिटर्न पॉलिसीज को अगर अपने थोड़ी सुधार ले, तो फिर भी चांस है कि वो लोगों का सेल का कुछ परसेंटेज अपने पास आ सकता है, क्योंकि फिर वो हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं, तो फिर ये जो बड़ी कंपनी से वो इस हिसाब से सोचेंगी ना कि ये जो चांसेस है जिसका लोग मिसयूज करते हैं, उस मिसयूज को भी दूर किया जाए और सेल भी हमारे ही पास रह जाए। बड़ी कंपनी तो ये सोचेंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में तो वो छोटे दुकानदारों का कोई हेल्प करने वाली नहीं है। नहीं, है ना? कोई हेल्प नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे फिर जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए छोटे दुकानदारों के पास क्या सोल्यूशन बचता है? एट प्रेजेंट तो ऐसा कोई सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा, तभी तो हम लोग बैठे हुए ही हैं। आज आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये कहा कि उतना मजेदारी वाला व्यापार नहीं रहा, वो पहले वाली पॉलिसीज नहीं रही, या कस्टमर का वैसा नहीं रहा, इसी कारण से तो ये चीज हम लोग सफर कर रहे हैं। ओके, ना गवर्नमेंट देखती है, ना कस्टमर समझते, और हम लोग दुकान शॉपकीपर आपस में बस बैठे। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो छोटे छोटे दुकानदारों की बिक्री को इंक्रीज करने के लिए कोई स्टेप उठा सकती है? डेफिनेटली उठा सकती है, कुछ सब्सिडी मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग बिजनेस इतने सालों से कर रहे हैं, तो हम लोग को हक है कि कुछ हम लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए, जैसे हर सेक्टर में मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करती है, ठीक है, और जिस हिसाब से उनका बाकी का टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, जितना गवर्नमेंट के पास फंड इकट्ठा होता है, तो छोटे दुकानदारों के लिए आज तक कोई भी स्कीम
लेकर के आया गया है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, आपको लगता है ऐसा? गारमेंट सेक्टर में तो कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप Okay. देखिएगा गोल्ड सेक्टर में आप 3% जीएसटी देते हैं, कपड़े के ऊपर देखिए कितना देते हैं आप, 18% मैक्स टू मैक्स आपका 18% हो जाता है। तो फिर ये मतलब गोल्ड सबको अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन कपड़ा तो सबको पहनना ही है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स है। ये भी एक पॉइंट है, वाइटल पॉइंट आपका सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ आपसे, ये जो लोग ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं, तो जो कंपनियां जो ऑनलाइन बिक्री करती हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सब कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपको लगता है कि ये बड़ी कंपनीज छोटे दुकानदारों पे कभी भी रहम करेंगी कि इनकी भी बकरी? तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी आएगी जो आप लोगों की सेल को इंक्रीज करेगी? तो क्या सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है? सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सब्सिडी देना चाहिए और इस सेक्टर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गारमेंट सेक्टर, सिर्फ गारमेंट सेक्टर ही क्यों, बहुत सारे सेक्टर हैं। रिटेल, क्योंकि मेरा गारमेंट शॉप है तो आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो रिटेल मार्केट में तो बहुत सारे हैं। रिटेल मार्केट में आपका बहुत सारा रिटेलर्स है, सबके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। जितने भी सेक्टर है, नॉट ओनली गारमेंट, कोई भी छोटा मोटा सेक्टर है तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान देना चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम शेख मिराजुद्दीन है। ओके, ये दुकान कितना पुराना है आपका? ये आपका हो गया नियर अबाउट 6 years। 6 साल। 6 साल। अच्छा, दीपावली बीते हुए अभी 2-3 दिन हो गया है। इस साल का आपका दीपावली का जो टोटल सेल रहा है, उसके हिसाब से इस साल का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, कैसा गया सेल आपका? देखिए, एक्सपीरियंस ये है कि जब से हमारा ये स्टोर खुला है, जहाँ जो ये लोकेशन है स्टोर का बड़ा बाजार, यहाँ पे मेनली दिवाली और धनतेरस को ज्यादा फोकस दिया जाता है। सो पिछले 6 सालों में दिवाली धनतेरस का जो सेल्स वगैरह होता था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता था, बट लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा मैंने इसमें इफेक्ट पड़ा है कुछ। मैं इफेक्ट बोल सकता हूँ 3-4 चीजों का कारण है जिसके कारण इफेक्ट पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स को देख लीजिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है जो वो लोग इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करके मैंने सेल कर रहे हैं जो ऑफलाइन का कोई भी रिटेलर उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एंड आफ्टर दैट उन लोगों को सबसे ज्यादा ऑफर्स बेनिफिट भी दिया गया। कस्टमर ये सोच रहे थे बहुत सारा इजी है, घर पे बैठे बैठे मैंने आराम से ऑर्डर कर दिया, परचेस कर दिया, मेरा कुछ पैसा भी बच गया, प्रोडक्ट मुझे घर बैठे मिल गया। तो इस कारण बहुत सा कस्टमर क्या कि बाहर का दुकान से खरीदना बंद कर दिया। बट वो लोग ये नहीं सोचते थे फ्यूचर में क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ ही सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, मशीनरी में कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा, तो उसका आफ्टर सेल सपोर्ट हम लोग को ऑनलाइन से क्या मिलेगा? इस ऑनलाइन से ऑफलाइन का जो डिफरेंस रहता है वो ज्यादा का नहीं है। अगर प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन में ऑनलाइन प्रोवाइड करे डिस्काउंट, अगर वो लेके आए तो हमारे यहाँ भी वो प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाता है। बट कस्टमर क्या सोचते हैं, नहीं वो मैं जाऊंगा नहीं बाहर। देखिए, दुकान से खरीदने में आपको बेनिफिट क्या रहता है, आप 10 बार कोई प्रॉब्लम हो चल के जा सकते हैं, जाके सर्विस ले सकते हैं। बट अभी वो लोग नहीं सोच रहे। बट उम्मीद करता हूँ कि आगे जब अगर प्रोडक्ट खरीद उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली वो वॉकिंग करेंगे अपने नियरेस्ट स्टोर्स पे जहाँ वो हर वक्त जा सके 24/7। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के सेल के जरिए आप लोगों का रिटेल दुकानदारों का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, ये जो 5-6 साल पहले जो आप लोगों का सेल होता था उससे और अभी के कंपेयर करें तो कितना डाउन हो गया होगा, आपको क्या लगता है? 40% पकड़ लीजिए। मतलब पहले अगर अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 years पहले 100 होता था तो अभी 40% होता है। 40% होता है, तो मतलब 60% का गैप हो गया। 60% सेल्स डाउन है पिछले 5-6 साल में, है ना सर? मेन रीजन है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चलता है कस्टमर्स के बीच में। उन लोग का तो पर्सनली हम लोग जान नहीं सकते, बट ओवरऑल मार्केट सिचुएशन समझते थे। अब हम लोग का घर का है, फिर बाहर का खरीदने का, तो बहुत सारे क्या है पुराने से ही काम चला लेते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल जो होता है जिनको अगर क्राइसिस होता है तो वो फाइनेंस के ऑप्शन पे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा टाइम में हम लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता। बहुत सारा स्टेजेस होता है फाइनेंस में अप्रूवल पाने के लिए, बट वो भी मैच नहीं करता है। तो इन दैट केस कुछ कस्टमर ऐसे भी लूज होते हैं, नॉट ओनली ऑनलाइन, फिजिकल मैंने मार्केट में भी थोड़ा बहुत कस्टमर हम लोग लूज करते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से रिटेल सेल जो है डाउन हो गया है? रिटेल सेल डाउन हो जाने का मतलब है, पहले सबसे पहले क्या होता था ना, 10 साल पहले अगर चले जाए तो रिटेलर्स बहुत कम होते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन मार्केट नहीं हो रहा। अभी क्या होता है, आपको हर एक जगह में, पहले क्या होता था मोबाइल खरीदने के लिए आदमी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाता था, एक बड़ा दुकान वहां से होता था। अभी घर के नीचे नीचे मोबाइल दुकान अवेलेबल, आदमी को फैसिलिटीज मिल जा रही है, घर के पास मिल रहा है तो दूर क्यों जा रहा है। ये डिवाइड हो गया। दैट इज वाई सबको जो पहले पूरा मिलता था अभी किसी एक को पूरा नहीं मिल रहा है। ये पार्ट होकर सबको मिल रहा है, इसीलिए सबको लग रहा है मार्केट थोड़ा सा डाउन है। बट डाउन अभी इस किस्म का ही चलेगा। नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। वो तो यही रहेगा कि इससे बेटर मार्केट। अच्छा, गवर्नमेंट से आपका कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे या कोई ऐसा? गवर्नमेंट तो सबसे पहले एक ऐसा पॉलिसी लाए कि सबके लिए, जो बोलता है ना कि वन नेशन फॉर ऑल, तो वैसा वन पॉलिसी फॉर ऑल लाए। क्योंकि रिटेलर्स जो ऑफलाइन पे बिजनेस करते हैं, रिटेलर्स जो ऑनलाइन पे बिजनेस करते हैं, वो तो एक्चुअली सब रिटेलर्स ही है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये हो जाता है कि एक रिटेलर अगर 100% प्रोवाइड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उसको ज्यादा फैसिलिटी देगा। इसमें छोटा छोटा रिटेलर्स जो है वो किल हो जाते हैं। अगर मैंने प्रोडक्ट मैंने बिजनेस कोई भी करता है अर्निंग के लिए करता है, अगर सबको प्रॉपर अर्निंग देना है तो मेरा सोच ये एक मार्जिन फिक्स कर दीजिए जो सबके लिए ओवरऑल एक, लेकिन ऐसा डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं
वो भी ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं क्वांटिटी के ऊपर में कि अगर उनका बल्क में ऑर्डर निकलता है मैं तो जो ऑफलाइन के बारे में नहीं बोलूंगा, ऑफलाइन में चलिए ठीक है, ऑफलाइन में ये चीज उतना नहीं होता है। ऑफलाइन में क्या हुआ कि कोई जैसा जो चाहा अपना देखा, अपना कैलकुलेशन किया, डिस्काउंट दे दिया, दैट इज अनदर थिंग। और ऑनलाइन में क्या होता है, एक ऐसा फ्लैट डिस्काउंट देता है जो कंपनी के अगर 500 पीसेस का काम करता है, हाईएस्ट पे आउट फ्लैट में काम करता है, वो बंदा भी उससे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये मैं ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में वो सारा चीज बंद करेगा। ऑफलाइन में जो डीलर्स, जो रिटेलर्स, जो कंपनी स्कीम चला रहे, वही सेम स्कीम ऑनलाइन में भी चलाया है। क्योंकि प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वहां ज्यादा डिस्काउंट, वो डिस्काउंट आप ऑफलाइन में क्यों? लेकिन वहां पे भी तो कस्टमर अपनी ये सुविधा देखते हैं ना कि जब हमको घर बैठे मिल रहा है तो भी हम रिटेलर तक क्यों चल करके जाएं। घर बैठे मिलने से तो घर बैठे बहुत कुछ मिल जाता है। आप अगर घर में बैठ जाते हैं, ना आपका कोई काम चलता है, ना आपको किसी से रिलेशन बनता है, ना फ्रेंडशिप होती है, ना ये दुनिया में आपका कोई पहचान होता है, घर बैठे ही सारा काम सब कुछ होता नहीं बाहर निकलेंगे तो पहचानेंगे, तो आपके लिए आसानी है कि जो काम मेरे को 2 घंटे लगे तो मेरा जान पहचान का वो 2 मिनट में पूरा कर सकता है। एंड रिटेलर्स में, हमारे स्टोर्स में क्या होता है, वी आर ऑल फुल्ली ट्रेंड। कोई भी किस्म का कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है आपके गैजेट में, तो आप उसको आप लोग मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अगर मेरे से हम लोग से हो जाता है तो हम लोग इंस्टेंट कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग सर्विस सेंटर प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे हम लोग का भी थोड़ा बहुत मतलब ये रहता है कि कस्टमर जा रहे हैं तो देख लीजिएगा, रिलेशन की बात हो जाती सॉल्व हो जाए। यहाँ पे एक रिलेशन फाउंडेशन होता है ऑफलाइन से, आप एक दूसरे को जान के फोन ले रहे हो, ऑनलाइन में तो ये चीज नहीं होता है। राइट। रिलेशन फाउंडेशन का थोड़ा कमी ई कॉमर्स में रहेगा।